सुना, हिंदुओं को अपने अंदर महाराणा प्रताप, शिवाजी जैसा करंट पैदा करके रखना चाहिए। पूछो क्यों? पूछो, अरे हमसे पूछो तो। जिस डोरी में, तार में, जिन तारों में करंट नहीं होता उन पे फिर कपड़े सुखाए जाते। बात समझ आई? यदि हिंदू एक नहीं होगा, हिंदू नहीं जगेगा, हिंदू के अंदर हिंदुत्व का खून नहीं उबाल मारेगा, तो वो दूसरे वाले देश को गजवाए हिंद बना देंगे। कुछ लोग इस देश में, तिरंगा में चांद देखना चाहते, हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते। दूसरी बात, हम मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं भैया, लेकिन एक बात बोलें, यहां भारत में जिसने जिसने जन्म लिया वो हिंदू है। अब कोई अपने बाप को बाप ना कहे तो ये बाप की कमी नहीं है, बेटा ही निकम्मा है। हाँ, और एक फिल्म आई अमर अकबर एंथनी, एक फिल्म है अमर अकबर एंथनी। तीन मित्र थे, एक का नाम अमर, एक का नाम अकबर, तीसरे का नाम एंथनी। अमर मंदिर जाता था, मंदिर में पूजा करता था। अकबर मस्जिद जाता था, नमाज पढ़ता था। एंथनी चर्च जाता था, प्रेयर करता था। तीनों ही मित्र थे, तीनों करीबी थे। मंदिर वाला मंदिर में पूजा करता, मस्जिद वाला मस्जिद में नमाज पढ़ता, चर्च वाला चर्च में प्रेयर करता। लेकिन फिल्म का जो एंड था ना, वो बड़ा गजब का था। तीनों का बाप बाद में कन्हैया लाल निकला। बात समझ आ गई? बात समझ आई? नहीं आई जी? हम कहना ये चाह रहे, कोई कुछ बन जाए, हैं तो अपने ही वाले, हैं सब सनातनी। इस देश में जिन्होंने जन्म लिया, कोई तनातनी नहीं है, सब सनातनी है। इसलिए शिवपुरी वालों, हम सबको एक बात का प्रण कथा में लेना है, अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ। बच्चों को पढ़ाओगे, संस्कार दोगे, बच्चे सभ्य बनेंगे, बच्चे सफल होंगे। क्योंकि आपकी हमारी तो जो जिंदगी गई सो गई, अब भविष्य तो बच्चे ही है ना। बोलो हाँ या ना? बोलो ना, हाँ या ना? पर आज के जो बच्चे, युवान बच्चे, जिनमें जोश है, कुछ बच्चे नशा में पड़ गए, कुछ बच्चे सोशल मीडिया के नशा में पड़ गए, कुछ बच्चों के अंदर पश्चिमी संस्कार आ गए, विदेशी संस्कार। हम जितने भी युवान बच्चे शिवपुरी के इस पूरे पंडाल में, आपको एक बात की प्रसन्नता होनी चाहिए, हमारा जो कपिल है ना, जिसने ये कथा करवाई, एक बार उसको जोरदार पहले ताली बजाओ। यहां पर इतिहास बन रहा कथा का। शिवपुरी में 65 बीघा में पूरा आयोजन चल रहा। जो हमको बताया गया, हम वो बता रहे। पार्किंग वाला एरिया सहित मिलाकर लगभग 65 बीघा में आयोजन चल रहा। अब तक की कथाओं का हमारा सबसे बड़ा पंडाल यहीं पर लगा है। अब तक की कथाओं का। और अद्भुत बात यह है कि फिर भी पंडाल कम पड़ा है। एक बार जोरदार शिवपुरी वालों को ताली बजा के धन्यवाद दो।
अभूतपूर्व है। ऐसा लग रहा जब हम आ रहे थे ना पूरी शिवपुरी में, जय श्री राम, माताएं खड़ी, छोटे छोटे बच्चे खड़े, सबके मुख पे राम जी का नाम, हाथों में फूल, मुस्कुराता हुआ चेहरा, जय श्री राम के उद्घोष। ऐसा नजारा लग रहा था मानो भैया शिवपुरी में भक्ति की बाढ़ आ गई हो, शिवपुरी में राम राज्य की बाढ़ आ गई हो। जिसे देखो कोई माथे पे तिलक लगाए, छोटे छोटे बच्चों को सिर पे रखे, बूढ़ी बूढ़ी माताएं हाथ जोड़े हुए सड़क के किनारे खड़े हैं। पूरे 6 किलोमीटर में जहां देखो छतों पर हैं, कोई ट्रालियों पे चढ़े हैं, कुछ मजदूर काम छोड़कर रास्ते पे खड़े। तो हमने पूछा आप काम छोड़ के क्यों आ गए? बोले गुरुजी काम तो हमें जिंदगी भर करना, आप तो 7 दिन के लिए ही आए हो। ऐसे भाव, इन भावों को देख, इन प्रेम को देख करके ना हम, कपिल अभी वही कह रहा था, हम भी वही, कि इतना प्रेम देख करके ना हमें कई बार लगता क्या लुटा दें इनको, क्या दे दें, क्या ना दे दें, समझ नहीं आता। फिर अंत में हम यही हनुमान जी से कहते, बाबा हे बाबा, जो जो जिस जिस भाव से बैठा ना वो पूरा कर देना, जो जिस कामना को लेकर आया ना वो पूरा कर देना, जो जैसी अर्जी लेकर आए ना। सन्यासी बाबा तुम्हारी शक्तियां तो अपार हैं, बागेश्वर बालाजी तुम्हारी शक्तियां तो अपार हैं, हम तुम्हें तो नहीं देख पा रहे पर आप हम सबको देख पा रहे। इस पंडाल में बाहर जो जो जहां खड़े, जिस जिस मनोकामना से खड़े, उनकी वो मनोकामना पूरी कर देना। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।